एक बयान ने क्या भारतीय जनता पार्टी को वाकई फंसा दिया है, क्योंकि एक बयान की वजह से ऐसा बवंडर खड़ा हुआ और सारी राजनीतिक पार्टियां चुपचाप सिर्फ मुंह ताकती रही। चिंता जताते जताते एक बयान के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए बड़े अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। चूंकि वो टिप्पणी एक भगवाधारी व्यक्ति ने की थी, यानी एक संत ने की थी, इसीलिए उसका विरोध करने में भी लोग हिचक रहे थे। लेकिन जो बात कही थी वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वाकई शर्मिंदगी वाली थी। क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, गुस्से से उबल जाना चाहिए था। अगर यही बात कोई मौलाना बोल देता, अगर यही बात कोई विपक्षी पार्टी का नेता बोल देता, तो यकीन मानकर चलिए छाती पीटो कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन रामभद्राचार्य के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी आगे बढ़कर एक बयान दे डाला था। उनसे टकराने की हिम्मत सिर्फ अखिलेश यादव कर सकते हैं, और अखिलेश यादव ने वैसे ही उसी तरीके से जवाब भी दिया। उनके समर्थन में सनातन परंपरा के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य आ गए, यानी अखिलेश यादव का साथ सीधे शंकराचार्य ने दिया कि बात तो सही है। खबर यही नहीं है, खबर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी फुर्सत के साथ और मेहनत के साथ जिस साथी को लाए थे, अब वो साथी इसी तरह के बयानों से परेशान होकर एनडीए का साथ छोड़ सकता है। कौन है वो साथी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत आपको पता ही है रामभद्राचार्य ने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहा कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है। उसका कोई सबूत, कोई आधार नहीं। मैं बार बार कहता हूं, पहली बात तो संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, जैसे नितिन गडकरी भी कह चुके हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो पहनते तो भगवा है, लेकिन वो कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति में कूद जाते हैं, जिन्हें धर्म की राह से ज्यादा राजनीति की राह लुभाने लगती है। तो इस तरह के बयान देकर वो एक पार्टी विशेष को खुश करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं पहले भी कहता हूं कि यह काम सिर्फ राजनेताओं का है। रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया था, पहले इस बयान को इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहीं से एक विवाद खड़ा हुआ है और एनडीए का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत साथी साथ छोड़ सकता है, जिसके उसने संकेत दे दिए। खबर देखिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर है। वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, यानी वेस्ट यूपी को बदनाम करने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वेस्ट यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। अब बताइए, अगर पाकिस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल कोई और कर दे तो, कोई और कह दे कुछ तो। लेकिन रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया, ऐसा बयान खुलकर बता रहा हूं, बीजेपी के नेताओं को बहुत पसंद आता है। और यह बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, यह बयान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद संगीत सोम ने जो कहा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यह बात किसे चुभी वो भी देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 240 सांसदों के साथ है, बैसाखी वाली सरकार है। खास बात यह है कि जिन साथियों का साथ उसने ले रखा है, उसमें से ज्यादातर पार्टियां वो हैं जो मुसलमानों से भी वोट मांगती हैं, इसलिए वो मुसलमानों के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता बार बार इस तरह के बयान देते हैं। इनमें से एक पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। जयंत चौधरी की तरफ से इसी पूरे मसले के बाद जो कदम उठाया गया है, वो बीजेपी के लिए यकीन मानकर चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घातक साबित हो सकता है। वो मैं खबर आपको दिखाता हूं, पहले देखिए क्या है खबर। दैनिक जागरण की खबर है, यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी रैलियां कर माहौल बनाएगा आरएलडी। जयंत चौधरी करेंगे 7 जनसभा। आप इसमें कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो भैया ये तो बीजेपी के साथ मिलकर नहीं। खबर असली ये है कि इससे पहले ये खबर आई थी एबीपी न्यूज की, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी जयंत चौधरी की पार्टी। आरएलडी ने सभी को चौंका दिया। मेरठ में, जिस मेरठ में रामभद्राचार्य ने बयान दिया था, उसी मेरठ में आयोजित चुनाव समिति की बैठक को लेकर डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने कहा कि पंचायत का चुनाव गांव का चुनाव है, गांव के लोग इसमें वोट डालते हैं और बीजेपी क्या है, शहर की पार्टी, ऐसे में दूर रखेंगे। यानी एक बड़ा झटका अगर माना जाए आरएलडी की तरफ से बीजेपी के लिए, तो बड़ी बात नहीं है। और ये बयान ये ऐसे वक्त में क्यों, तो आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के दौरान पिछले साल ही कैसे किया गया था। जो हिंदू हैं अपना नाम लिखे हैं, मुसलमान है, तब अलग अलग जगह से विरोध होने के बाद आरएलडी ने भी, यानी जयंत चौधरी ने भी मुद्दा उठाया था, एक गलत तरीका है। क्योंकि भाई इनका अपना वोट कास्ट है ना, आप ऐसे कैसे कर देंगे। आपका वोट कास्ट होता है वोट कास्ट, और आपका वोटर नहीं है वो तो आप कुछ भी बोलते जाए। इसलिए पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। यानी जयंत चौधरी ने टेंशन बढ़ा दिया अभी से। इन सब के बीच जगत गुरु का जो बयान आया रामभद्राचार्य का, उसमें भी अगर इस बात को बीजेपी बच सकती थी, क्योंकि बयान बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं था, बीजेपी के नेता का बयान नहीं था। लेकिन बीच में आ जाते हैं कौन, देखिए संगीत सोम। संगीत सोम ने इन सब के बीच क्या कहा, संगीत सोम ने सीधे सीधे वेस्ट यूपी को जो पाकिस्तान कहा था, उसे पाकिस्तान न कह क्या कहा, वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं फुल पाकिस्तान।
रामभद्राचार्य के बयान का भाजपा नेता संगीत सोम का समर्थन। उन्होंने कहा, फायर ब्रिगेड नेता है संगीत सोम का बयान सामने आया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं फुल पाकिस्तान है। विशेष वर्ग की आबादी बढ़ाना चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, इस्लाम धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं किया जाता। ओहो। संगीत सोम ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयानों से सहमत हूं, लेकिन यह बात किससे चुभ रही है? जो उनके साथी हैं, बीजेपी के साथी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन अब राहें अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह के बयानों के बीच इस तरह के हालात बन रहे हैं। जबकि जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का सबसे पहले किसने विरोध किया? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा दिव्यांग है, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। रामभद्राचार्य को लेकर बोले अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि अगर कुछ अभी बोल दिया जाए तो बड़ा विवाद हो जाएगा। एक तो संत पर बोल दिया, आपने उनको देखा है, उनकी स्थिति क्या है, तमाम चीजें। तो क्या एक संत को इस बात का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं? और हकीकत यह है कि जब ये अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसके फौरन बाद एक और बयान आता है। तो मैं किसके बयान को सही मानूं? रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बयान पर भड़के अभी मुक्तेश्वरानंद। पूछा, योगी राज में कैसे बना? सही बात है, रामभद्राचार्य को जवाब देना होगा। क्या योगी आदित्यनाथ ये उनकी शह पर मना? जवाब तो आप दोगे ना। आप जैसे ही चुनाव करीब आने लगता है तो सबको पाकिस्तान, मुसलमान का डर क्यों दिखाया जाता है? अब रामभद्राचार्य तो किसी ऐसी उस जगह बैठे नहीं है, संत ही तो है, लेकिन शंकराचार्य की बात ज्यादा मानी जाएगी क्योंकि सनातन परंपरा में उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो बात अलग है कि बीजेपी के लोग नहीं मानते, अपनी मन मर्जी के मुताबिक कर लेते हैं कि भैया हम तो राम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हमारी मर्जी, हमारे हिसाब से देखा जाएगा। ये तमाम चीजें आपने की ना, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछ लिया है कि अगर ऐसा है तो बता दे रामभद्राचार्य, मिनी पाकिस्तान बन रहा है ना, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की चल रही है, ऐसे कैसे बन गया 7-8 साल में? तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार काम नहीं कर रही। आप सोचिए, एक संत की यह भाषा शैली और उसका समर्थन संगीत सोम जैसे नेता करे, और फिर भी ये कहा जाए राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, ये देश का भला चाहती हैं, कल्याण चाहती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? जयंत चौधरी ने आंखें दिखाने की कोशिश कर दी। दरअसल क्या है कि इससे पहले भी खबर आई थी कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पंचायत चुनाव में अलग लड़ना चाहते हैं, बीजेपी से अलग हटकर। ये खबर 2-2.5-3 महीने पहले आ गई थी, लेकिन जयंत चौधरी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए थे। अब जयंत चौधरी ये देख रहे हैं कि उनकी पार्टी का जो मजबूत आधार है, यानी जाट और जाट के साथ मुसलमान, इन दोनों ने मिलकर जो पार्टी बहुत रसातल में जा रही थी उसे उठाने का काम किया। लेकिन बीजेपी चुनाव को करीब देखकर इस तरह के बयान देने वालों का समर्थन करती है। खबर यह है कि अगर ऐसा ही बयान आते रहे तो खुद जयंत चौधरी का जनाधार भी वहां से खिसक जाएगा। ये बात का भी लिटमस टेस्ट वो करके भी आए थे जब गए थे किसानों के बीच। भरी सभा में जो एक बयान दिया, उसके फौरन बाद तालियां बजी सिर्फ 4 किसानों ने, वो भी समर्थक थे उनके, बाकी किसान शांत रहे। आखिरकार जयंत चौधरी को कहना पड़ा कि आप जो फैसला कर देंगे उस पर मोहर लगा दूंगा। क्या फैसला हो गया? जयंत चौधरी एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। नमस्कार।